हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल 2.0 में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती किससे बना होता है ये बताना है। तो मोती जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 95% कैल्शियम कार्बोनेट मोती में यूज़ किया जाता है और अभी कृत्रिम साधनों का यूज़ करके भी हम मोती बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को इस नाम से जाना जाता है। तो जो नेफ्रॉन है उसको मानव उत्सर्जन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नेफ्रॉन होता है वो प्रत्येक गुर्दे में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है? मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी को है मनुष्य सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से कम हुई तो भी मनुष्य उसको नहीं सुन सकता और ज़्यादा हुई तो भी नहीं सुन सकता। मतलब उसकी रेंज होना चाहिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में विलुप्त हो गई है? तो मानव में विलुप्त होने वाली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और जो पीनियल ग्रंथि है वो पूरी तरह विलुप्त हो गई है माना जाता है यहाँ। और ये जो ग्रंथि है वो माथे के मध्य मौजूद होती है, जिसको तीसरी आँख कहा जाता था। ये अब पूरी तरह लुप्त हो गई है। अब बात फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसका व्यास होता है 12 mm का होता है। और ये जो ग्रंथि है वो मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। और जो ये अधिवृक्क ग्रंथि दी हुई है, ये जो अधिवृक्क एड्रेनल, इसको क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश नेम क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। और ये जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? कशेरुकी जीव में ये ग्रंथि पाई जाती है। और ये दिया हुआ है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होती है? इसको बोलते हैं, इंग्लिश नेम इसका थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। गर्दन के निचले हिस्से में ये ग्रंथि पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। वेबर मात्रक है चुंबकीय प्रवाह या मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक है वेबर। और हेनरी होता है मात्रक इंडक्टेंस, प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेंगा रोग होता है। मतलब थायरोक्सिन का जो मुख्य घटक है वो कौन है? आयोडीन ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देता है पर फल नहीं देता है? तो जो चीड़ का वृक्ष है वो बीज तो देता है पर फल नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो चीड़, मतलब इसके अंतर्गत आते हैं चीड़ के वृक्ष आते हैं कर, स्प्रूस, सीडार, लॉर्च, साइकस, पाइनस। ये सारे जो वृक्ष जो होते हैं वो अनावृत बीजी होते हैं या नग्न बीजी कहलाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से जोड़ा नहीं गया है? इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी जोड़ी है वो गलत है। जैसे दिया हुआ है साइट्रिक एसिड क्या में पाया जाता है? नींबू में। ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है रैकेट मक्खन में। फार्मिक एसिड पाया जाता है सिरका में। और लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। तो इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ गलत दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो फार्मिक एसिड होता है वो सिरका में नहीं पाया जाता। सिरका में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड कहलाता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स जल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो जल होता है उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होती है? इसके बराबर होता है 4.186 डिग्री सेल्सियस। ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है जो अन्य जो सामान्य पदार्थ पाए जाते हैं उससे काफ़ी अधिक होती है, इसलिए ये उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक जीव 2 असामान्य प्रजनन विधियों द्वारा पुनरुत्पादन करने में सक्षम है। पहला जो यीस्ट में प्रजनन के समान है और दूसरा प्लेनेरिया में प्रजनन निम्नलिखित के समान है। तो जो प्लेनेरिया में प्रजनन होता है वो किसके समान होता है? हाइड्रा के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हाइड्रा होता है वो प्रजनन के द्वारा पुनरुत्पादन करने में सक्षम होता है और इसके द्वारा जो टुकड़े होते हैं, इसके जो कई टुकड़े होते हैं वे प्रत्येक टुकड़े जो हैं पूर्ण जीव की तरह बढ़ने लगते हैं। चलिए इसका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर से दूर से चमकते पिंड का तापमान हम निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर में सर्किट बोर्ड में कौन सा विषाक्त पदार्थ निहित होता है? तो जो लेड होता है पीबी, ये जो है कंप्यूटर में के सर्किट बोर्ड में इसका यूज़ किया जाता है और जो शीशा होता है उसका यूज़ काय में किया जाता, मतलब जो शीशा होता है उसका यूज़ भी सर्किट बोर्ड में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो जो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पीएच मान क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 14 तक की होती है। जो 0 से 7 होता है वो अम्लीय कहलाता है और 7 से 14 जो कहलाता है वो क्षारीय ही कहलाता है। और जो मतलब जब अपना जो पीएच मान जो है वो कम होते रहता है, जब पीएच मान कम होता है तो रक्त उतना अधिक अम्लीय हो जाता है। जितना पीएच मान कम होगा रक्त उतना ही अधिक अम्लीय होगा और जो सामान्यतः हमारा रक्त होता है वो थोड़ा क्षारीय ही होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगेती झुलसा बीमारी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो जो आलू है वो अगेती झुलसा बीमारी से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अन्य धातुओं के साथ एक मिश्र धातु बनाता है। तो जो पारा है वो अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाता है। लगभग सभी धातुओं के साथ पारा मिश्र धातु बना लेता है। कुछ जो अपवाद धातुएं हैं उनके साथ पारा मिश्र धातु नहीं बनाता, जैसे उनके नाम हैं प्लेटिनम, टंगस्टन और टैटलम। ये जो धातुएं हैं इनके साथ पारा जो है वो मिश्र धातु नहीं बनाया जाता और ख़ास तौर पर इसका उपयोग दांत भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रॉन मंद करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांच में प्रकाश की गति क्या होती है? कितने मीटर पर सेकंड होती है? तो जो कांच में प्रकाश की गति होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक दे दिया है। ये जो 2 × 108 दिख रहा है आपको, ये 10 पे 8 की पावर है, ठीक है। और यहाँ एक ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, ये जो होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है,
किसने पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र का प्रस्ताव दिया था? जो एजी टेस्ले थे, इन्होंने पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रस्ताव दिया था। ये ब्रिटिश के वनस्पतिवादी थे और इन्होंने पहली बार इसका प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आयोडीन है एक ठोस अधातु होती है जो बैंगनी रंग की होती है और आयोडीन का उपयोग आयोडेक्स, आयोफॉर्म आदि कीटाणुनाशक और पीड़ानाशक दवाओं के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? जब दूध खट्टा होता है तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो दूध में बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड और अन्य एसिडों में रूपांतरित हो जाते हैं जब दूध खट्टा होता है तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या है? इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया की गति जिसमें बढ़ जाती है तो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बाल सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जो ब्यूटी पार्लर में उपयोग किया जाता है बाल सेटिंग के लिए वो तत्व है सल्फर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सौंदर्य उत्पाद होते हैं उसमें प्राकृतिक रूप से सल्फर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक तारयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित एक संगीत ध्वनि की गुणवत्ता या स्वर निर्भर करता है। तो ये बताना है ये किस चीज़ पे निर्भर करता है? तो जो ध्वनि की तरंग है उस पर ये चीज़ निर्भर करती है। जो ध्वनि होती है उसका जो स्वर डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। यदि जो वेव फॉर्म है अचानक से घटने या बढ़ने लगती है या अनियमित हो जाती है तो उससे जो आवाज़ होती है वो कठोर हो जाती है। मतलब वेव फॉर्म का एक सामान्य स्तर पे रहना बहुत ज़रूरी है, उससे जो आवाज़ आएगी वो अच्छी आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित उपकरणों पर विचार करें। तो ये जो दिया हुआ है इस पे विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सा उपकरण कुल आंतरिक प्रतिबिंब की घटना का उपयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स हमको कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो एंडोस्कोप है और स्वचालित वर्षा सेंसर है ये कुल आंतरिक प्रतिबिंब की घटना में इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो जो गति है वो सदिश राशि नहीं है, वो अदिश राशि कहलाएगी। सदिश राशि वो होती है जो जिनको परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है? सदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि क्या कहलाती है? जिन्हें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गति। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस जानवर के पास जबड़ा नहीं होता? तो जो माइक्सिन है उसके पास जबड़ा नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हवा की शक्ति एवं गति मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो जो हवा की शक्ति और गति मापता है उस यंत्र को अनीमोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ अमीटर, अमीटर किसके गति मापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा की गति मापने के लिए अमीटर का यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है वायु दाब नापने के लिए किया जाता है। और जो अल्टीमीटर है उसका यूज़ किया जाता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए। तो ये चारों ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, बिलीरुबिन से संबंधित है। बिलीरुबिन किस चीज़ से संबंधित है? तो बिलीरुबिन जो है वो पीलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पीलिया है उसमें बिलीरुबिन की संख्या में जो वृद्धि को दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? बिलीरुबिन दर्शाता है। ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो सबसे सशक्त स्कंदक है। जो कोलाइडी घोल होता है उसमें विपरीत आवेश करने वाले आयन की वैलेंसी पर स्कंदक की शक्ति निर्भर करती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। चलिए फ्रेंड्स ख़त्म करते हैं आज की क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।